दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जी, आज यहाँ पर सांची स्थित इस पवित्र नगरी में 26 और 27 नवंबर को विश्व स्तरीय बौद्ध मेला का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी तथा सभी धर्मों के अनुयायी जो इतिहास प्रेमी हैं, पुरातत्व प्रेमी हैं, यहाँ पर पधारे हुए हैं। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुगण हैं। आज यहाँ पर सारिपुत्र और महामोदगल्याण इनकी अस्थियाँ हमें सांची के स्तूप क्रमांक 2 और सतधारा के स्तूप क्रमांक 2 से प्राप्त हुई थी। उन दोनों महान भिक्षु जो बुद्ध के समकालीन रहे हैं, उन दोनों भिक्षुओं की अस्थियों को आज प्रदर्शन किया गया है। ये लाखों की संख्या में जो अनुयायी देख रहे हैं आप, ये आज दर्शन लाभ लेंगे और ये वर्ष में मात्र 2 बार ही अस्थियाँ, एक बार अस्थियाँ 2 दिन के लिए प्रदर्शित होती हैं। कल भी प्रदर्शित हुई थी और आज भी प्रदर्शित हुई हैं। ये लगभग 2300 साल पुराने अवशेष जो 2300 साल से यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं, लगभग 2500 वर्ष पुराने अवशेष हैं। और ये अवशेष हमें सांची की इस पवित्र भूमि से कनिंग को यहाँ पर जब एक्सप्लोरेशन चल रहा था जब प्राप्त हुए थे। आप भी यहाँ पर इन अवशेषों का दर्शन लाभ लें और हमारी प्राचीन धरोहर जो यहाँ पर जीवित है, जो एक शांति की मसाल यहाँ पर जल रही है, उससे आप लाभान्वित हो। परिचय यहाँ पर बड़ा शांति का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु होने के बावजूद आपका परिचय दो। मैं मोतीलाल आलमचंद्र धम्मलिपिकार लेखक हूँ और मैं सांची पर जितने भी इंस्क्रिप्शन है जो धम्मलिपि में खुदे हुए हैं, जिसको हम किताबन ब्राह्मी के नाम से पढ़ते हैं, इस सारे अभिलेखों पर मैंने गहरा रिसर्च किया है। सांची दानंग मेरी पुस्तक है और सारू मारू सांची और सारू मारू के नाम से एक छोटी सी पुस्तिका भी मैंने अभी पब्लिश की है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सांची में जितने भी इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं उन इंस्क्रिप्शन आप पढ़ सकेंगे। वो लिपि वहाँ पर लिखी हुई है धम्मलिपि, उसको आप पढ़ सकेंगे, जिससे आप अपनी प्राचीन विरासत से रूबरू हो पाएंगे और आपको एक गौरव की अनुभूति होगी कि हमारे पुरखों की इतनी विराट विरासत आज भी उसी अवस्था में हूबहू जिंदा है। आज 27 नवंबर 2022 को सांची के पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं। हम आज इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। एक्चुअली मैं धम्मलिपिकार हूँ मोतीलाल आलमचंद्र और धम्मलिपि पर कार्य करता हूँ। मैंने सांची पर जितने भी छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए इस पर बारीकी से अध्ययन किया और सांची का जो मुख्य स्तूप की वेदिका पर हम खड़े हुए हैं, इस वेदिका में मैंने 29 इंस्क्रिप्शन उल्टे पाए हैं। यहाँ पर हम आपको एक इंस्क्रिप्शन की झलक दिखाएंगे। ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शन कैसे उल्टा लगा हुआ है, इसको थोड़ा आप जूम करिए। इंस्क्रिप्शन किताब में भी दिया हुआ है, ये मेरे द्वारा लिखी है। उज्जैनिया उपेदतस पज वतीय वयुदत दानंग। एक्चुअली उल्टा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। लास्ट में आप दानम सब देख सकते हैं। ये पत्थर को एक्चुअली उल्टा लगना था यहाँ पर, लेकिन एक गलती से रिस्टोरेशन के समय इस पत्थर को उल्टा लगा दिया गया है। इस पत्थर को यदि आप सीधा करेंगे तो जब ये लिपि लोग सीखेंगे, यदि इसमें कोई गुंजाइश है आर्कियोलॉजी के तौर पे इस पे बिना इसको नुकसान पहुंचाए, तो इस तरह के जो 29 पत्थर जो वेदिका में उल्टे लगे हुए हैं उनको हम सीधे कर सकते हैं। सीधा करने का कार्य आर्कियोलॉजी के विभाग का है। उनको यदि इनमें दुरुस्त कार्य हो सकता है, उनको सही किया जा सकता है, तो कर देना चाहिए। इसका जो अर्थ है यहाँ पर उज्जैन के सेठ उपेदत्त की साली वायुदत्त का दान संबंधी उल्लेख यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, उज्जैन के संबंध में यहाँ पर ढेरों इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें उज्जैन के उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणियों के दान संबंधी शिलालेख उत्कीर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है जो हमें 2300 वर्ष पुराने इतिहास से रूबरू कराते हैं, वहाँ के स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं, उस समय के दानदाताओं के बारे में जानकारी देते हैं। और ये ऑथेंटिक जानकारी है जो पत्थर पर 2300 वर्ष से यहाँ पर उत्कीर्ण है। यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोग देखने आते हैं, लेकिन धम्मलिपि जो इंस्क्रिप्शंस जिस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं एक्चुअली प्राकृतिक भाषा है, पाली भाषा है और ये धम्मलिपि है। जैसे वर्तमान में आप ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन मूलतः अशोक की स्क्रिप्ट है, अशोक इसे धम्मलिपि कहते हैं। और इस स्क्रिप्ट को अभी अध्ययन करने की आवश्यकता, इसके जानकार कम लोग हैं। और यदि आप इसको लिपि को पढ़ सकेंगे, सांची दानम पुस्तक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप इसको खुद ही इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको बड़ा गौरव की अनुभूति होगी, आपको अपने पुरखों पर गर्व होगा। उन्होंने इतने प्राचीन काल में इतनी वैज्ञानिक लिपि का विकास। हम आज पवित्र नगरी बौद्ध नगरी सांची में खड़े हुए हैं। यह स्तूप क्रमांक 2 है, उसकी वेदिका
का मात्र छोटा सा भाग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक आड़ी शिला पट्टी का है। इस पर 2 इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए हैं। एक इंस्क्रिप्शन नीचे ये दिख रहा है जो फेड है, कुछ एक अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन एक पूरा इंस्क्रिप्शन मूलस भिक्खुनो दानंग यहाँ पर पूरा दिख रहा है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन उल्टा लगा हुआ है। ये उल्टा लगाने के पीछे एक्चुअली उस समय जब ये रिस्टोरेशन हुआ है तब इस पट्टिका को गलती से उल्टा लगा दिया गया है, जबकि इस पट्टिका को इसको सीधा करने की आवश्यकता है। इसमें हमने इस किताब में भी इसको दिया है पूरा, इस किताब में आप पढ़ सकेंगे। यदि यहाँ पे आपको ये लिपि पढ़नी आती है, धम्म लिपि है, तो आप समझ पाते इस पे भिक्खुनु यहाँ पे कटा हुआ सा भिक्खुनो दानंग मूलस भिक्खुनो दानंग, जो मूल भिक्खु है उनका दान, उनके द्वारा शिला पट्टिका यहाँ पर दान दी गई होगी। इस तरह के जो यहाँ पर हमें पट्टिका दिख रही है, इस पर उल्टा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस तरह के हमें 30 इंस्क्रिप्शन और यह सांची के जो मुख्य स्तूप है उसकी वेदिका में 29 इंस्क्रिप्शन और उल्टे लगे हुए हैं। इस तरह उल्टा इंस्क्रिप्शन है, इस तरह से 30 इंस्क्रिप्शन और यहाँ पर उल्टे लगे हुए हैं। ये एक्चुअली जब रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय की गलती है। ये इंस्क्रिप्शन यदि आप लिपि पढ़ पाते तो आपको समझ में आता है इंस्क्रिप्शन उल्टा लगा है, और उल्टा लिखने के पीछे सिर्फ मजदूरों की गलती है। इस तरह के इंस्क्रिप्शनों को सीधा करने की आवश्यकता है। ये आर्कियोलॉजिक संज्ञान में लाकर इसको सीधा करने की आवश्यकता है। एक्चुअली ये इंस्क्रिप्शंस, ये लिपि अभी लोग जानते नहीं हैं, इसलिए इस पर लोग आपत्ति नहीं उठा पाते, नहीं बता पाते। लेकिन इस तरह के 30 इंस्क्रिप्शन इस बौद्ध परिसर में उल्टे लगे हुए हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है। और समय में आएगा एक दिन जब इंस्क्रिप्शन को इनको रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः वेदिका के जो कॉलम को उखाड़ कर ये पट्टिका को सिर्फ उसको डिलोकेट करना है, ऐसा है उसको टेढ़ा कर देना है, तो इंस्क्रिप्शन सीधा हुआ। एक्चुअली हम सांची में खड़े हुए हैं, सांची का ये मुख्य स्तूप है। यहाँ पर जो अशोकन पिलर देख रहे हैं, इस पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ है, और एक्चुअली इसकी ऊंचाई 42 फुट थी, कालांतर में टूट गया। यहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स आपको फेड कलर उसमें दिख रहे हैं, आप यहाँ पर लेटर्स देख सकते हैं, इसको आप जूम करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक संदेश मैसेज किया है। आप ऊपर से इसको देखेंगे, इस पुस्तक में इसमें हमने क्लियर किया है इसको। इस पुस्तक के माध्यम से भी आप इंस्क्रिप्शन को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहली लाइन इसको फेड है, ये कटा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ जो मैं बताता हूँ, भिक्षुना चा पुत पपीत के चंद सूर्य के ये संघंग भाकीति भिक्षु वा भिक्षुनी वा ओदाता नीदुसानी सनंधा पैतु अनाबासी बसा पेत पिए इच्छा ही में किंती संगे समगे चिलथिति के सियाती। अर्थात जो भी भिक्षु या भिक्षुनी संघ को भागित करेगा, इसका अर्थ हमने 3 लाइन में यहाँ दिया है। भिक्षु और भिक्षुनियों के संघ की एकता, मेरे पुत्र प्रपौत्र, मतलब उसके राजा जो अशोक, उनके पुत्र प्रपौत्र तब तक रहे तब तक चांद और सूरज रहे, चंद सूर्य यहाँ पर उपयोग हुआ है, चंदम सूर्य के, तब तक बनी रहे, एकता भंग ना हो संघ की। दूसरा, जो भिक्षु या भिक्षुनी संघ को भागित करेगा उन्हें सफेद वस्त्र, दुसाला, दुसानी शब्द हुआ है, दुसाला होता है ना, वो मक्के की भट्टी, दुसाला उड़ाकर, वो पुराना शब्द है, दुसाला उड़ाकर गैर रहवासी क्षेत्र में उसको रहने के लिए भेज दिया जाएगा, ये दंड रहेगा। सम्राट अशोक ने इस तरह 60 भिक्षुओं को निष्ठा किया था जो विनय का पालन नहीं करते थे। बुद्ध धर्म जो है, विनय ही सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब बुद्ध ने धर्म से ऊपर विनय को रखा है। विनय आपका आचरण अच्छा है तो धर्म टिका रहेगा, उसके बाद अभिधम्म पिटक आता है। पहले विनय पिटक, स्वत्व पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का जो स्थान है बुद्ध के स्वत्व से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ सम्राट अशोक भी विनय पर इतना जोर दे रहे हैं कि आप जो संघ को भागित करेगा, जो विनय पालन नहीं करेगा, उस भिक्षु के भिक्षुनी के लिए सफेद वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर भेज दिया जाएगा जहाँ रहवासी क्षेत्र नहीं हो, मतलब आप वापस जहाँ गाँव में वहाँ भी नहीं रह सकते, इस तरह क्षेत्र भेज दिया जाएगा। और आगे लिख रहे हैं, मेरी इच्छा है कि संघ की एकता चिरस्थायी समय तक हो। चिल थिति के, यहाँ पे शब्द उपयोग कर रहे हैं, चिल थिति के, ये चिल थिति। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।